सुश्री आरफा खानम शेरवानी जी की तरफ चलते हैं, जिन्होंने मतलब आज एक बहुत गजब का कांड हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। आरफा खानम शेरवानी है, इनसे बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की बात मत कीजिए, यहाँ पर संविधान की बात मत कीजिए। जब मैंने उससे कहा कि ये तो बहुसंख्यकवाद लग रहा है, मुझे ये मेजॉरिटेरियनिज्म लग रहा है आप जो बात कह रही हैं, तो मुझसे कह रही हैं ये सब बातचीत आप मत कीजिए क्योंकि आप एंटी हिंदू हैं। आप यहाँ का टॉपिक यही रहने दीजिए, डेमोक्रेसी यहाँ पे मत लाइए, मतलब अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए प्लीज। यहाँ मंदिर का है, मंदिर रहने दीजिए। वी नो आपका नहीं, हमें पता है आपका। डू नॉट टच मी प्लीज। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मंदिर रिलीजियस जगह नहीं है, मंदिर नहीं। क्या सरकार को कोई भी रिलीजियस साइट बनानी चाहिए? या आप हम लोगों को, जैसे मुझे लग रहा है ये शब्द बोल के आप हमें भी बुली कर रहे हैं। ये आरफा जो है एक सोसाइटी में गई थी, उस सोसाइटी में जो है वो कुछ बन रहा था, एक स्ट्रक्चर मंदिर, और 99.9% इंडिविजुअल वहाँ पे हिंदू हैं। 99 क्या, मैं तो कहता 51% भी है, तो भाई हिंदुओं के लिए टेम्पल का अगर लैंड है तो वहाँ मंदिर बनेगा वहाँ पे, और क्यों बनेगा नहीं? वहाँ पब्लिक पार्क हो गया, फलाना ढिमका, ये सब जो है वो बोला गया। पहले हम वो चलाते हैं ये 1 मिनट। जो जज है जब उसके ऊपर फैसला, लॉ बहुत अच्छे हैं। पहले हमारी जो ईमानदारी है उस पेशे के प्रति होनी चाहिए। 99.9% लोग हिंदू हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे सेक्टर की लॉ बहुत अच्छे हैं, लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। पता है आपको पता है पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? जो आपने कहा, इसको कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब मेजॉरिटी का रूल। मेजॉरिटी का रूल नहीं है। ये आप हम लोगों को, जैसे मुझे लग रहा है ये शब्द बोल के आप हमें भी बुली कर रहे हैं। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपके ठीक सामने यहाँ पे मुझे बताया है कि एक आबिद हुसैन साहब रहते हैं, उनकी बीवी हैं, उनकी उम्र है 92 साल, 92 ईयर्स। वो तो बिल्कुल मस्जिद नहीं जा सकती, तो क्या एक छोटा मस्जिद भी यहाँ बना दी जाएगी? मैम किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? मैं बुजुर्गों की मैं कह रही हूँ नहीं, एक मिनट। मंदिर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मंदिर रिलीजियस जगह नहीं है, मंदिर नहीं। मंदिर रिलीजियस जगह नहीं है। जी जरूर। कि आप यहाँ का टॉपिक यही रहने दीजिए, डेमोक्रेसी यहाँ पे मत लाइए, मतलब अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए प्लीज। यहाँ मंदिर का है, मंदिर रहने दीजिए। वी नो आपका नहीं, हमें पता है आपका। डू नॉट टच मी प्लीज। हमें पता है आपका एजेंडा क्या होता है। यू आर वेरी मच बायस्ड एक साइड पे, उसको यहाँ पे मत आप थोपिए। आप धीरे धीरे उस डायरेक्शन में। अब ये क्या हुआ है, ये 40 साल पहले मास्टर प्लान था, और उस मास्टर प्लान में ये जो सेक्टर 15A है, उसमें एक जो डेजिग्नेटेड प्लेस था मंदिर का था। जैसे आप भी जाते हो, अलग अलग सेक्टर्स में जाओगे तो कई पार्क हैं, वो खाली पार्क ही रहेगा, लेकिन कुछ पार्क के एक हिस्से में मंदिर भी होता है, क्योंकि भाई हिंदू रहेंगे तो सोसाइटी में मंदिर होना चाहिए। हर सोसाइटी में आपको इस तरह का मिलेगा। अब इनका क्या कहना है कि यार 40 साल पहले से एक पब्लिक पार्क था, पब्लिक पार्क को पब्लिक पार्क जो है वो रहने दो। उसने ये बोला, ये विजिट करके आई 15A से बोलती है, और मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ही बढ़िया चलता फिरता थ्राइविंग पब्लिक पार्क जो है उसे मंदिर में कन्वर्ट करने के लिए एक पूरा उपक्रम चल रहा है। और मैं एकदम आश्वस्त हूँ कि हिंदू राष्ट्र और कुछ नहीं है, बल्कि भूमि अतिक्रमण और सत्ता के कंसोलिडेशन का एक कन्वीनियंट कवर है। बहुत सारे रेजिडेंट्स जो है अपोज कर रहे हैं। ये मोदी के लिए भी, मोदी वोटर्स के लिए वेकअप कॉल है। नहीं, बहुत सारे रेजिडेंट्स नहीं कर रहे हैं। और एक बात और, मुसलमानों की आप यहाँ पे देखो कि एक व्यक्ति जो उसने मस्जिद पे जो बोला है, ये आप हाँ ये वाला सुनिए। क्योंकि आपके ठीक सामने यहाँ पे मुझे बताया है कि एक आबिद हुसैन साहब रहते हैं, उनकी बीवी हैं, उनकी उम्र है 92 साल, 92 ईयर्स। वो तो बिल्कुल मस्जिद नहीं जा सकती, तो क्या एक छोटा मस्जिद भी यहाँ बना दी जाएगी? क्योंकि आपके ठीक सामने यहाँ पे मुझे बताया है कि एक आबिद हुसैन साहब रहते हैं, उनकी बीवी हैं, उनकी उम्र है 92 साल। अब आप सोचिए कि आबिद हुसैन एक आदमी रहता है उस सोसाइटी में, 92 ईयर्स का है,
इस सोसाइटी में आरफा कैसे पहुंच गई? मंदिर बन रहा था तो मुसलमानों का नेटवर्क, हिंदू मंदिर बना रहे हैं, हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है, और उनको यदि बैकलैश मिल रहा है तो हिंदुओं ने कितने हिंदू यूट्यूबर्स को फ़ोन किया? किसी को नहीं। मुसलमान एक रहता है और उसको इस बात से समस्या है कि मंदिर क्यों बन रहा है हिंदुओं के लिए। ऐसी सोसाइटी में जहां 99% इंडिविजुअल्स हिंदू हैं, उस सोसाइटी में मंदिर नहीं है। अब जैसे मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं बहुत बड़ा है, अब इस सोसाइटी में यदि मेरे घर के सामने वाले पार्क में मान लीजिए मंदिर नहीं है, रोड क्रॉस करके दूसरी सोसाइटी है, उसमें बहुत दूर पे एक मंदिर है, तो मुझे यदि मंदिर में जाना होगा तो मुझे 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना होगा। ये इनकन्वीनियंट है। इसी कारण से जब भी कोई सोसाइटी या सेक्टर जो है डिसाइड होता है, उसमें स्कूल कहाँ होगा, हॉस्पिटल यदि होना है तो वहाँ पे हॉस्पिटल भी डिसाइड होता है, और मंदिर जहाँ पे होना होगा। और यदि पॉपुलेशन 30%, 40%, 50% मुसलमानों की है तो मस्जिद भी होते हैं ऐसी सोसाइटी में। तो ऐसा नहीं है कि खाली मतलब मंदिर के लिए ईयर मार्क्ड है, और नहीं है ईयर मार्क्ड, फिर भी सेक्टर 15A के अराउंड आप मॉस्क लिख करके देख लीजिए। मैं एक लाइव ही एक्सपेरिमेंट करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि सेक्टर 15A नोएडा, ठीक है जी, मैप पे चलते हैं। मैं देख लेता हूँ कितने मस्जिद यहाँ पे हैं इस सेक्टर में। ठीक, मॉस्क, हाँ मॉस्क नियर। देखिए भाई, मॉस्क आपको दिख रहे हैं, ये सब ये देखिए, मस्जिद मुस्तफ़ा बशीरुद्दीन मस्जिद, मस्जिद नूर जहाँ, अल तकवा मस्जिद, अल नूर मस्जिद, हरी मस्जिद, मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान, मस्जिद खलील उल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि इन सब जगहों पे जो है वो सेक्टर लो 15A नूरानी मस्जिद, मदरसा कदरिया, रोजा मुस्तफ़ा। ठीक भाई, इतने मस्जिद हैं और तुम्हें फिर मतलब सेक्टर 15A में ही तुम्हें चाहिए। 15 क्यों चाहिए? एक आदमी वहाँ पे रह रहा है या 4 आदमी रह रहे हैं, उसके लिए क्यों चाहिए तुम्हें मस्जिद? ओखला में जहाँ मैंने अब दिखाया, वहाँ पे मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ 30% टाइप का भी मुसलमान का पॉपुलेशन है, वहाँ ये रहने नहीं देंगे मंदिर। भजनपुरा जगह है जहाँ पे दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, और मैं वहाँ पे गया हूँ। वहाँ यह स्थिति है कि हिंदू अपने मंदिर में या अपने घर में, वहाँ तो और भी मतलब ये इस तरह का सेक्टर नहीं है जो सेक्टर 15A टाइप का है कि 3 ही फ्लोर के मकान हो। वो तो 25 गज 50 गज वाले जो मकान होते हैं उस टाइप का। वहाँ पे यदि आप मंदिर में हनुमान चालीसा बजा रहे हो, मुसलमान मारपीट करते, दंगे करते थे। एक बंदा मुझे खोजता हुआ आया था, दिल्ली पुलिस में था, वो कांस्टेबल था संभवतः। बोला पूरे एरिया में केवल 2 घर हैं, वो हिंदू का और मुसलमान उसके घर के आगे मांस फेंक रहा है, हड्डियां फेंक रहा है, ताकि वो किसी तरह से यहां से प्रताड़ित होकर के भाग जाए। एंड जस्ट टेल मी, यू हैव नॉट हर्ड दिस स्टोरी बिफोर? आपने सुन रखी होगी ऐसी कहानी। वो 30% होते हैं तब मस्जिद नहीं बनने देते हैं। यहाँ पे 99% हिंदू है और मंदिर नहीं बनने दिया जाए। काहे कि एक आबिद हुसैन कोई रह रहे हैं, 92 साल के हैं, 92 साल के होंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर में नमाज पढ़ो ना। मस्जिद में ही नमाज पढ़ने का कहाँ पे है ये रूल? मस्जिद भी बनाने से मतलब कोई स्ट्रक्चर से तो इस्लाम में तो मना है एक तरह से। इस्लाम में है जहाँ गैदरिंग हो गया वही मस्जिद हो गया। घर पे पढ़ो,
नहीं तो फिर सड़क तो है ही, उस पर तो पढ़ते ही हो आप लोग। रमज़ान के महीने में आप सड़क पे पढ़ते हो, कौन रोक ले रहा है आपको? तो ये आप सोचिए, वही मतलब क्या स्ट्रक्चर है इन लोगों का कि एक व्यक्ति वहां पे है और उसने फ़ोन किया, आरफा आई और वो लोगों को कन्फ्रंट कर रही है कि आप तो, ये तो मेजॉरिटेरियनिज्म है। ये पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, एक शब्द होता है मेजॉरिटेरियनिज्म। सामने वाले पूछ रहे हैं ये क्या बोला? मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब रूल ऑफ मेजॉरिटी, और वो बता रही है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी क्या होता है। इसने बोला है ना, वो वाला वीडियो मैं फिर से दिखाता हूँ, देखिए। आरफा खानम शेरवानी है, इनसे बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की बात मत कीजिए, यहाँ पर संविधान की बात मत कीजिए। जब मैंने उससे कहा कि ये तो बहुसंख्यकवाद लग रहा है, मुझे ये मेजॉरिटेरियनिज्म लग रहा है आप जो बात कह रही हैं, तो मुझसे कह रही हैं ये सब बातचीत आप मत कीजिए क्योंकि आप एंटी हिंदू हैं। आप यहाँ का टॉपिक यही रहने दीजिए। तो आप एंटी हिंदू नहीं हो आरफा? क्या बात कर रही हो यार, ये दिस इज अ ब्लडी न्यूज़ फॉर मी कि आप एंटी हिंदू नहीं हो। आपका पूरा जीवन उसी तरह की कवरेज में बीता है। आप 99% हिंदुओं वाले सोसाइटी में खड़े होकर के उन महिलाओं को आप बोल रहे हो कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें एंटी हिंदू ना माना जाए। तुम्हारी पूरी पत्रकारिता एक तरफ केवल एक 99% हिंदू क्षेत्र में खड़े होकर के उनका अपना मंदिर जो ईयर मार्क था 40 साल पहले से कि ये टेम्पल की भूमि है, वहाँ पे वो लीगली वहाँ पे मंदिर बनवा रहे हैं, और तुम उसको जो है वो बोल रही हो वहाँ पे जाके अपना एजेंडा फैला रही। तो उसने बोला कि यहाँ पे डेमोक्रेसी मत लाइए, यहाँ पे अपना एजेंडा मत लाइए। तो वो एजेंडा बोलना चाह रही थी। डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र। वो जिस तरह की शब्दावली का तुम प्रयोग कर रहे हो, वो रोज कैमरा पे नहीं आती होगी महिला, और इसने तुरंत उसमें संविधान लोकतंत्र दोनों जोड़ दिया। आप देखिए कितनी ओवर स्मार्ट है ये। उस महिला ने जब बोला कि आप अपनी डेमोक्रेसी यहाँ पे मत लाइए, अपना एजेंडा मत चलाइए, वो डेमोक्रेसी नहीं बोलना चाह रही थी, वो स्लिप ऑफ टंग है कि अपना एजेंडा मत चलाओ। तो ये उसमें बोल रहे लोकतंत्र मत लाइए, संविधान मत लाइए। क्या संविधान हिंदुओं को अपनी सोसाइटी में वैध भूमि पर मंदिर बनाने की अनुमति नहीं देता? ये कैसे लोकतंत्र या संविधान के विरोध में है? कोई समझाए मुझे। मतलब एक मुस्लिम फिर बोल रहे कि आप इनके लिए मस्जिद बना। क्यों? हमने ठेका ले रखा है क्या इन लोगों का कि हम इनके लिए मस्जिद बनवाते? फिर क्यों बनवाए मस्जिद? तुम अपनी हलाल सोसाइटी बना रहे हो, हलाल अपार्टमेंट्स बना रहे हो। मुसलमानों के क्षेत्र में एक हिंदू रह नहीं सकता। कैराना से तुमने भगाया, कश्मीर पूरा का पूरा खाली हो गया, और अभी तुम रोना रो रहे हो कि नहीं 92 साल के वो तो जा भी नहीं सकते। नहीं जाए, हमें क्या उससे भाई। घर में बैठ के नमाज पढ़े भाई, चटाई खरीदो, बैठो, नमाज पढ़ो। और मस्जिद में कौन सी मतलब, अब आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोज काइंड्स ऑफ डिटेल्स। और इसने देखिए कितनी इसको कोई ऐसे मतलब गिरी हुई थी, वहां पे कोई छू रहा है, डोंट टच मी। और उसको वायर वाले ने क्या लिखा इसी वीडियो में देखिए आप, कि हमारे साथ ये मतलब धक्का मुक्की हो रही है। देखिए। आरफा खानम शेरवानी है, तो मुझसे कह रही हैं ये सब बातचीत आप मत कीजिए क्योंकि आप एंटी हिंदू हैं। आप यहाँ का टॉपिक यही रहने दीजिए। डेमोक्रेसी यहाँ पे मत लाइए, मतलब अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए प्लीज। यहाँ मंदिर का है, मंदिर रहने दीजिए। वी नो आपका नहीं, हमें पता है आपका। डू नॉट टच मी प्लीज। एक मिनट मेरी बात सुनिए। मंदिर रिलीजियस जगह नहीं है। मंदिर नहीं। क्या सरकार को कोई भी रिलीजियस साइट बनानी चाहिए? ये आप हम लोगों को, जैसे मुझे लग रहा है ये शब्द बोल के आप हमें भी बुली कर रहे हैं। क्या सरकार को कोई भी रिलीजियस साइट बनानी चाहिए? वाह, हज की सब्सिडी दी सरकार, वो बहुत बढ़िया है। टैक्स हिंदू दे रहा है, एक कल्चरल मिनिस्ट्री है, और बोले कि सरकार को हिंदू। किसकी सरकार है फिर? सरकार क्यों नहीं बनाएगी?
मतलब आप सोचिए कि कितनी निर्लज्जता से एक एजेंडा घुसेड़ा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि मंदिर तो एक रिलीजियस जगह है, क्या सरकार को एक रिलीजियस काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भाई। सरकार हमारा पैसा लेती है, हमारा टैक्स लेती है, और सरकार को मंदिर बनाना ही पड़ेगा। सरकार का काम है, डिफाइंड है, मंदिरों का जीर्णोद्धार करना, और नहीं है तो उसको करना चाहिए। हमारे मंदिरों के दान बक्से का पैसा सरकार लेती है, तो कौन बनवाएगा फिर मंदिर? छोड़ दो हमारे सारे मंदिर। एक्चुअल में हमारे मंदिरों के खर्चों से इनका हज फाइनेंस होता है, इनके मदरसों की छात्रवृत्तियां जो है वो फाइनेंस होती है, उनकी फंडिंग फाइनेंस होती है। हम करते हैं, और अपने सोसाइटी में हिंदू अपने लिए एक मंदिर बना रहा है, तो उसमें समस्या है कि एक अब्दुल मजीद साहब या जो भी, क्या नाम था, आबिद हुसैन, वो रहते हैं 92 साल के। मतलब एक व्यक्ति के लिए इसको चिंता है, और जो सैकड़ों हिंदू होंगे जो 92 वर्ष के होंगे, 80-90 वर्ष के होंगे, वो कहाँ जाएंगे भाई? मतलब ऐसा लीचड़पन, मैंने मतलब गजब का लीचड़पन है भाई। मंदिर का समर्थन पर लोकतंत्र से समस्या उग्र, महिलाओं ने खुमरान आरफा के साथ की धक्का मुक्की। आपने देख लिया ना धक्का मुक्की कैसे की? वो वहां पे अपना प्रदर्शन ऐसे ऐसे कर रहे थे, थोड़ा सा टच कर, डोंट टच मी, डोंट टच मी हो गया। आरफा जी, आपको तो ये फोटो याद है? आपको है? बाहर से ही निहार सकती हो, तुम्हें जाने भी नहीं देगा। और तुम उस आबिद हुसैन के लिए लड़ रही हो। है, जामा मस्जिद बहुत बड़ा है, पहले महिलाओं को अपने मस्जिदों में अधिकार दिलवा लो, उसके बाद ये उंगलीबाजी करने जाना कि यहाँ पे सरकार को क्या मतलब ये सब करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और गजब का चल रहा है भाई। एक नहीं है मित्रों। अब आरफा का ही दूसरे पे आप देखिए, मोदी ने बोला कि आई ब्रिंग विथ मी द ग्रीटिंग्स ऑफ 1.4 बिलियन इंडियंस एंड ए मैसेज ऑफ फ्रेंडशिप, रेस्पेक्ट एंड पार्टनरशिप। तो बोले, नो प्राइम मिनिस्टर, भारत के एक नागरिक के तौर पे मैं अपनी ग्रीटिंग्स जो है नेतन्याहू को नहीं भेज रही हूं। मैं केवल बेशुमार लानत भेज सकती हूं इस युद्ध अपराधी को और बालक हंताओं को, बच्चों की हत्या करने वाले को। नेतन्याहू वार क्रिमिनल और बेबी किलर है। हमास वाले क्या कर रहे थे? 7 अक्टूबर 2023 क्या किया था हमास वालों ने? वो तो लाश तक रखे हुए थे, बाद में एक्सचेंज करके एक एक को लौटाया है। क्या एजेंडा चल रहा है भाइयों, क्या एजेंडा चल रहा है? 3000 इजरायलियों की हत्या हो जाए, पूरे म्यूजिक मतलब हत्या, रेप, बच्चों को क्लोथ से रेंज से शूट किया, अवन में माइक्रोवेव कर दिया, बच्चों को काट के टुकड़े कर दिए। ऐसे दृश्य थे जो पत्रकारों को दिखाया गया तो वो बैठकर देख नहीं पाए। व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है अपने बाप को, इंशाल्लाह मार दिया मैंने इतने काफिरों को, यहूदियों को, आप मेरे लिए जो है गौरव की अनुभूति करो। और ये जो है इस तरह की महिलाएं जो अपने लैंड को डिफेंड कर रहे हैं। बाय द वे, फिलिस्तीन जैसा कोई शब्द जो है बहुत अधिक प्राचीन नहीं है, ये बहुत नई चीज़ है, कोई ऐसी भूमि ही नहीं है। वो इनको नहीं, बेबी किलर मतलब अवन में फ्राई कर रहा है बच्चों को, वो बेबी किलर नहीं है, नेतन्याहू बेबी किलर है। और मैं एज ए नागरिक जो है वो नहीं भेज रही हूँ। फिर किम हेलर कोई हैं,
मैंने मोदी को ब्लॉक कर दिया है, उसका पोस्ट जो है मुझे माइग्रेन दे रहा है और मुझे भारत के लोगों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसे व्यक्ति से समस्या है जो जायनिज़्म और उसके एट्रोसिटीज़ को सपोर्ट करते हैं। अब ये बोलते हैं दिस इज़ व्हाट दे कॉल डंका, इंटरनेशनल डंका। बताइए, मतलब रैंडम आदमी किसी ने कुछ लिखा है उसको लेकर के अपना कि नहीं हमारे। आरफा से एक और प्रश्न है। 8 साल का नूर आलम है, पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक नांगरहार में हुआ और इसके पूरे परिवार की हत्या हो गई। 8 साल का बच्चा है, अफ़गानिस्तान का, अभी जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में चल रहा है युद्ध, उसमें बगल में है, मुसलमान भी है, लेकिन इस बच्चे के लिए इसका हृदय विदीर्ण नहीं होगा, इस बच्चे के लिए उसका दिल नहीं धड़केगा, इस बच्चे के लिए बेशुमार लानतें वो नहीं भेजेगी शहबाज शरीफ को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अब्बू है इनके। तो ये बात मुसलमान की नहीं, बात ये है कि गाजा का एजेंडा चलाने के लिए कौन आपको क्या दे रहा है। तो इस चक्कर में ये सब होता है। और एजेंडा चलाने में तो आप देखिए, प्रियंका गांधी जो है, इन्होंने लिखा कि मैं आशा करती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो है वो गाजा में हज़ारों पुरुष, स्त्री, बच्चों की हत्या पर, नरसंहार पे वो क्नेसेट में जब बोलेंगे अपने आने वाले ट्रिप में इज़राइल में, वहाँ उनका जिक्र करेंगे और उनके लिए न्याय की आशा जो है वहाँ बलवती उनकी होगी और वो मांगेंगे। भारत सदैव ही अपने इतिहास में एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरफ खड़ा रहा है और हमें जो है ट्रूथ, पीस और जस्टिस, न्याय जो है दुनिया को दिखाना चाहिए। आरफा ने उसको कोट किया है। उसके बाद फिर द लीडर्स इंडिया डिजर्व नॉट मॉरली डेड बट अलाइव टू द नेशंस कॉन्साइंस, द लीडर्स हु चूज ह्यूमैनिटी और नॉट एलिजेंस टू जेनोसाइडल स्टेट। भाई इसी मोदी को, जिसको तुम बोले डिजर्व नहीं करता, फिलिस्तीन ने हाईएस्ट ऑनर अपना दिया है। तुम सोचो कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। यही मोदी है। तो फिलिस्तीन जिसका राष्ट्र है उसको भारत ने जितना सपोर्ट किया है उसके लिए वो मेडल पहना रहा है मोदी को। लेकिन ये साउथ दिल्ली की जो आरफा खानम शेरवानी बोले नहीं, तुम गलत आदमी को अवॉर्ड कर रहे हो। ये बताएंगे यहाँ बैठ करके, दुनिया को बुर्का में रहने बोलते और अपना जो है बढ़िया बढ़िया ड्रेस, स्विमिंग पूल और फलाना ढिमका चल रहा है। ये ज्ञान दे रही है कि नेतन्याहू के सामने कैसे बोलना चाहिए। वहां पे जाकर मतलब ये एक्सपेक्ट कर रही कि इजराइल जाकर याद हो। इजराइल हमारे साथ 27 तरह के समझौते किया है। फिलिस्तीन के पास क्या है देने को भारत को? आतंकवादी। आतंकवादी तो बच्चे नहीं हैं। पानी पीने के लिए पाइप दिया काट करके, उससे रॉकेट बना रहे हैं। तो हाँ, भारत के एमएसएमई सेक्टर में जो होता है ना, जैसे अब देखिए मुर्शिदाबाद में भी एक एमएसएमई जो है वहाँ पे चल रहा था और बम फूट गया। तो ये फिलिस्तीन से क्या इस तरह के लोगों को इंपोर्ट करना है? देखिए, कितना बढ़िया सुतली बम जो है। अब क्या है कि जितनी चीज़ें हैं आपके पास, उसी में जो है आप किसी तरह से बम बना लेते हैं। तो ये तो टैलेंट है। फिलिस्तीन के पास केवल यही टेक्नोलॉजी है। इजराइल के पास है खेती में ड्रिप इरिगेशन कैसे करना है, ड्रोन से कैसे क्या करना है, बीज कैसे बढ़िया बनने चाहिए, डिसैलिनेशन कैसे हो सकता है, लेज़र बीम से कैसे मार सकते हैं
उड़ने वाली चीज़ों को, सब 2 कौड़ी की टेक्नोलॉजी है। असली टेक्नोलॉजी क्या है? गुल के डब्बे में बारूद रख के कील डाल के सुतली लपेट के बम बना सकते हो। तो वो टेक्नोलॉजी है उनके पास। तो आरफा चाहते हैं कि भाई फिलिस्तीन से भी भारत जो है मतलब बढ़िया कुछ जो है सिस्टम अपना कर ले। ये देखिए रमज़ान मुबारक दिया है मोदी ने, उसमें भी जल रही है अब इनकी कि शुक्रिया, लेकिन अपने परिवार इकोसिस्टम बजरंग दल, वीएचपी और पुलिस को कहोगे कि मुसलमानों को शांति से नमाज पढ़ने दें। मुसलमानों को इफ्तार के फ़ोटो ऑप्स और रोज़ पेटल्स जो है नमाजी पे नहीं चाहिए, गुलाब के पंखुड़ियों की वृष्टि की जाए। बस उसे ये महीना बिना भय के अपने सम्मान और सुरक्षा के साथ मनाने दो। क्या आप प्राइम मिनिस्टर ये गारंटी करोगे? आप भी तो देते ना। रमजान चल रहा है और सलीम वास्तविक को 2 अज्ञात हमलावर आए, छुरा मार के भाग गए। आप कौन सा बढ़िया से प्यू रिसर्च स्टडी कहता है रमज़ान के महीने में मुसलमानों द्वारा किए गए आतंकी या हिंसक वारदातों की संख्या 38% बढ़ जाती है और इस वक्त सबसे अधिक सवाब भी मिलता है इस सब का, काफिरों को मारने का और ये सब करने का। तो वो तो गाजी हो जाएंगे ना 2 आदमी जो बाइक पे बैठ करके आए और सलीम को ले गए। और आप ये गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें जो है शांति से यार नमाज पढ़ने दो। शांति से ही पढ़ने देता है। आप जाके ट्रैफिक जाम लगाते हो, आप सड़कें घेर लेते हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज शुक्रवार है, जुम्मा था, और आज आके सुबह में जो है वो बाइक से आए और चाकू मार के निकल लिए। सहयोग करना चाहते हैं तो ब्राह्मण के सहयोग हेतु आप ये जो है दान पात्र में QR कोड के माध्यम से डाल सकते हैं, या ये वाला QR कोड यूज कर लीजिए। और पेट्रियन पेपाल का भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है विदेश के मित्रों के लिए, वो भी कर सकते हैं।